हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है फाइंड एरे इज सॉर्टेड। तो हमें एक एरे गिवन है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, तो हमें फाइंड करना है कि ये हमारा एरे की वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स जो भी हमारी सेकंड वैल्यू रहेगी वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगी हमारी फर्स्ट वैल्यू से। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे रिकर्जन का अप्रोच। रिकर्जन क्यों? क्योंकि जिससे हम रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे और इस एरे में, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये हमारा रिकर्जन कैसे यूज होगा। तो यहाँ पे हमें एरे गिवन है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट छोटा है सेकंड एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट छोटा है थर्ड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट लेस है फोर्थ से, एंड फोर्थ लेस है हमारा फिफ्थ से। तो हमें यही चेक करना है क्या ये हमारा पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट अगर बड़ा हो जाता है सेकंड एलिमेंट से, तो ये हमारी हो जाएगी गलत कंडीशन, और इस कंडीशन में हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे फॉल्स। और अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट छोटा है सेकंड एलिमेंट से, तो ये कंडीशन है हमारी सही, तो इस कंडीशन में हम रिटर्न करेंगे ट्रू। तो हमें यहाँ पे पता चला कि हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं। यदि हमारा एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ इंडेक्स आई, यदि हमारा बड़ा है एरे ऑफ इंडेक्स आई प्लस वन से, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एक ये हो जाएगी गलत कंडीशन। तो यही कंडीशन मेरे को पूरे एंड तक चेक करनी है, आखिरी इंडेक्स तक। मीन्स जैसे कि हमने चेक कर लिया क्या वन हमारा छोटा है टू से, तो फिर हम आगे चलेंगे कि सेकंड इंडेक्स हमारा छोटा है थर्ड से, फिर हम आगे चलेंगे थर्ड इंडेक्स छोटा है हमारा फोर्थ से, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक रिकर्सिवली फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ जिसके अंदर मेरा पास होगा एक एरे और एक इंडेक्स आई जिसकी करंटली में वैल्यू रहेगी 0, और इसे हम बार बार चलाते रहेंगे। यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा हमारे फंक्शन ऑफ एरे को और आई प्लस वन को। आई प्लस वन क्यों? क्योंकि हम इंडेक्स को हर बार इंक्रीज करेंगे। तो अगर हम इसे चलाएंगे तो ये फंक्शन हमारा अभी इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, क्योंकि इसमें कोई बेस कंडीशन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेस कंडीशन लगाएंगे। यदि हमारा आई इक्वल टू हो जाता है एरे डॉट लेंथ माइनस वन के, तो इस कंडीशन में मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू को। यहाँ पे मैंने ट्रू को रिटर्न क्यों किया? क्योंकि यहाँ तक हमें पता लग गया कि हमारा इंडेक्स लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया है। मीन्स सारे एरे हमारे सॉर्टेड फॉर्म में, सारी वैल्यूज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू को। तो हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे। मान लीजिए हमारा एरे यही है 1 2 3 4 5, और हमारी करंटली आई की वैल्यू है 0 जो हमने पास किया है। फर्स्ट हमारा चेक होगा एरे ऑफ आई क्या ग्रेटर देन है एरे ऑफ आई प्लस वन से। एरे ऑफ आई मीन्स 1 और एरे ऑफ आई प्लस वन मीन्स 2। क्या हमारा 1 ग्रेटर देन 2 से? ये कंडीशन गलत है, तो हम आगे चलेंगे, ये फंक्शन वापस से कॉल होगा, हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1। उसके बाद आ जाएगा हमारा 2, फिर चेक होगा कि एरे ऑफ आई मीन्स 2 क्या ग्रेटर देन है 3 से, तो ये कंडीशन भी गलत है, तो यहाँ पे हमारा रिकर्शन फंक्शन वापस कॉल होगा, 1 इंक्रीज होकर हो जाएगा 2, फिर आएगा हमारा 3, क्या हमारा 3 ग्रेटर देन हमारे 4 से, तो ऐसा नहीं है, तो हमारा रिकर्शन वापस से कॉल होगा, फिर 2 इंक्रीज होकर हो जाएगा हमारा 3, देन हमारा चेक होगा कि हमारा 4 ग्रेटर देन हमारे 5 से, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी गलत है कि 4 हमारा ग्रेटर देन है 5 से, तो रिकर्सिव फंक्शन वापस कॉल होगा, 3 इंक्रीज हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो ये वाली कंडीशन हिट होगी कि आई हमारा हो गया एरे डॉट लेंथ माइनस वन के इक्वल। मैं यहाँ पे हमारी वैल्यूज इंडेक्स भी लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। मीन्स जो भी हमारा इंडेक्स है वो यहाँ तक पहुंच गया है। यहाँ पे 4 इक्वल टू 4 हो गया, तो इस कंडीशन में रिटर्न कर देंगे ट्रू को। यहाँ पे हमने रिटर्न ट्रू क्यों किया? क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज चेक हो चुकी है एरे की कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। फिर जैसे यहाँ से रिटर्न ट्रू हुआ तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। और जो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन इसलिए क्योंकि हमारी एंड टाइम रिकर्सिव कॉल चली है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन इसलिए क्योंकि हमारे जो कॉल स्टैक है जहाँ पे ये फंक्शन चला है और जहाँ पे इसने वैल्यू स्टोर की है वो एंड टाइम हुई है। तो अब हम इसका कोड देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जावा की क्लास बनाई है एरे सॉर्टेड डॉट जावा नाम से, जिसके अंदर मैंने एक एरे डिफाइन किया है और एक फंक्शन कॉल किया है फाइंड सॉर्टेड नाम का, जिसके अंदर मैंने पास किया है एरे और हमारा इंडेक्स आई।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारा एरे ऑफ आई इंडेक्स अगर बड़ा है एरे ऑफ टू इंडेक्स आई प्लस 1 से, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को। अगर ये ऐसा नहीं है तो मैं वापस से इस यहाँ पे कॉल लगाऊंगा फाइंड सॉर्टेड को, और इसके अंदर पास करूंगा एरे और इंडेक्स को एक इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद मैं ऊपर एक बेस कंडीशन लगाऊंगा, एक यदि हमारा आई इक्वल टू रहता है हमारे एरे डॉट लेंथ -1 के इक्वल, तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू को। और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे रिटर्न करना है फाइंड सॉर्टेड एरे के आंसर को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर में मैं यहाँ पे आंसर को प्रिंट करा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैं यहाँ पे हमारे आंसर को प्रिंट कराता हूँ। आंसर हमारा हो जाएगा। अब मैं इस कोड को रन करा के देखता हूँ। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है ट्रू, क्योंकि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ 4 और यहाँ पे लिख दूँ 5, तो अब हम इसे रन करा के देखेंगे तो हमारे पास आंसर आया है फॉल्स। तो ये इस कोड का सॉल्यूशन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।